सुप्रभात बच्चों। आज जो हम पाठ देखने वाले पाठ तीसरा है उपहार। उपहार यानी क्या? भेंट। हम किसी को जब भेंट देते हैं उसे उपहार कहते हैं। तो इस पाठ में इस पाठ में एक ऋत्विक नाम का लड़का है और वो जो इसमें एक परी है वो कैसे परीक्षा उस ऋत्विक की लेती है और ऋत्विक परीक्षा लेने के बाद उसमें सफल होता है। तो इस पाठ में यही बताया कि जो ईमानदार और सच्चा इंसान है उसी की जो वैसे ही इंसान आगे बढ़ता है और ईमानदार होना चाहिए। तो ऐसे इस पाठ में जब ईमानदार आदमी होता है तो उसे अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं। तो इस पाठ में यही बताया। तो इस पाठ को जो पढ़ने से पहले मैं आपको परिचय बताऊंगा। ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। ऋत्विक बहुत ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दे दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा यही सीख दी गई है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ईमानदारी एक क्या है? अच्छा गुण है। तो देखो, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ आपको लिखकर उसे याद करने, ठीक है? तो पहला शब्द है रोशनी यानी प्रकाश, मखमल यानी रेशमी, हैरान यानी चकित, पोटली यानी छोटी गठरी, दृष्टि यानी नजर, राहगीर यानी यात्री, तेज यानी प्रखर। तो इसमें मुहावरे भी है। देखो यहाँ पे, आंख लगना यानी नींद आ जाना, चकित होना यानी आश्चर्य करना, और भी आंखें भर आना यानी आंखों में आंसू आना, तय करना यानी निश्चय करना। तो इन शब्दार्थ और मुहावरों को आपको 5 बार लिखकर उन्हें याद करना है। तो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? रुचि और लगन होनी चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ता है। अब देखो, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके किताब में ये चित्र है। तो ये इसके नीचे आपको लिखना है घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, इसे चाबियां कहते हैं, लोग, दूध, ये बूढ़ा और मिठाई। ऐसे शब्द आपको लिखने हैं। तो देखो, अब हम पाठ पढ़ेंगे। मैं इस पाठ को पढ़ के, यानी एक कहानी है, तो सुनो अभी ध्यान से। देखो, एक गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। उसका नाम था ऋत्विक। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। अब देखो, जो ऋत्विक जो था उसे यानी पुस्तकें खरीदना और उसे पढ़ना अच्छा लगता था। तो उनके गांव में एक मेला लगा था और उसे देखने के लिए ऋत्विक को जाना था। लेकिन माँ ने क्या किया? मना कर दिया कि घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले कैसे जाओगे उस मेले में। तो इसीलिए माँ ने उन्हें मना कर दिया जाने के लिए और इसलिए ऋत्विक उदास हो गया। आगे देखो, अब जब माँ ने मना करने के बाद बेटा मेला देखने की जिद क्या करो, छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब माँ ने मना कर दिया और क्या कहा कि चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। ऐसे माँ ने कहा और उदास हो गया और वो जब घर के बाहर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब वहां पे क्या हुआ? देखो, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के नीचे गई। दृष्टि यानी क्या? नजर। जहां बहुत तेज रोशनी थी, रोशनी यानी प्रकाश। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे यानी क्या? रंग बिरंगी पंखों वाली। अब देखो, ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो?
अब परी देखने के बाद वो हैरान हो गया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। वह बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी ने क्या कहा, मैं परी हूँ लेकिन तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। परी ने प्रश्न पूछा। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। ऋत्विक ने क्या जवाब दिया, हमारे गांव में एक मेला लगा है पुस्तकों का और मुझे उस मेले में जाना है, पुस्तकें खरीदने और उसे देखना भी है। ये सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए और मुझे खरीदने भी है पुस्तक। तो यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है। परी ने क्या कहा, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने क्या कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है, ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो परी ने ऐसे कहने के बाद ऋत्विक ने क्या कहा, कौन सी परीक्षा। ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा। ऋत्विक ने पूछा, परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। तो परी ने क्या कहा, अगर मैंने आपको परीक्षा बताई तो ये परीक्षा कैसी। तो आगे भी इसके आगे है, तो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि देखो ये ऋत्विक है, कैसे पेड़ के नीचे बैठा था और उसे सामने एक परी दिखी। तो इनमें जो संभाषण हुआ अभी आपने देखा है। तो इसके आगे भी है, देखो ऋत्विक ने कहा ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। कुछ ही दूर चला गया और उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिल गई। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। अब देखो यहाँ पे जो पोटली थी वो कैसी थी, मखमली, और कौन से रंग की थी, उसका रंग था लाल रंग। तो इसमें उसे ऐसे लगा कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा कोई हक नहीं। तो जो दूसरों की चीज होती है वो आपको जो आप अपने पास रखना बुरी बात है। तो ऐसे उसने सोचा कि ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा अधिकार नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और क्या कहा उस आदमी ने कि यहाँ पे एक मेरी पोटली गिरी है, आपको मिली है क्या, क्या तुमने देखी है क्या, ऐसे उस आदमी ने कहा। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी। ऋत्विक ने क्या पूछा कि उसका रंग कौन सा था, किस रंग की थी, लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर यानी क्या, यात्री। राहगीर यानी यात्री कहते हैं उसे। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने और क्या कहा कि और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। राहगीर ने क्या और एक पहचान बताई कि उस पर एक सुनहरे रंग में चित्र बना है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपी परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने उस अपने थैली में से वो पोटली निकाली और उस पर एक परी का चित्र उसे दिखाई दिया। तो आगे देखो, आगे अब ऋत्विक ने उस पहचान को देखा तो वो पहचान सही थी और उसने क्या किया, ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। पहचान देखकर ऋत्विक ने उस राहगीर को पोटली दे दी। सुबह उठकर वो वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखो जब अगले दिन सुबह वो वहीं पहुंचा जिसे वहां पे परी मिली थी, वो पेड़ के नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था।
तो वहां पे देखने के बाद उसे परी दिखाई दी क्या? नहीं, वहां पे कोई नहीं था। वह बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तो वहां पे वो बैठ गया और उसके सामने वही आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। तभी क्या हुआ? तेज प्रकाश फैला और उसके सामने क्या हो गई? वो लाल जो यानी सामने वो परी थी, सुनहरे पंखों वाली वो परी दिखाई दी। तो देखो यहाँ तक इस पार्ट को हम यहाँ पे पढ़ा है। अभी देखो यहाँ तक देखा है हमने इस पार्ट को। इस पार्ट को अगले जो इससे आगे जो पार्ट है और भी, तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसे एक बार फिर से आप पढ़िए, ठीक है? इस पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है?